हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज हाउस। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी मर्डर मिस्ट्री को। ये मूवी एक कपल निक और ऑड्री की है, जहाँ निक एक पुलिस ऑफिसर होता है और ऑड्री एक हेयर ड्रेसर होती है, जो छुट्टियाँ बिताने के लिए एक यॉट पर जाते हैं, जहाँ यॉट पर कोई लोगों का मर्डर करना शुरू कर देता है, जिनका इल्ज़ाम उनके ऊपर लगने लगता है। कहानी की शुरुआत में हमें निक और उसके दोस्त जिमी को दिखाया जाता है, जो एक बिल्डिंग से बाहर आ रहे होते हैं। वहाँ निक बताता है कि वो इस बार भी डिटेक्टिव के एग्ज़ाम में फेल हो गया होता है। निक जिमी से एक फेवर मांग रहा होता है कि वो इस बारे में ऑड्री को कुछ न बताए। फिर हमें निक की बीवी ऑड्री को दिखाया जाता है, जो एक सैलून में काम कर रही होती है, जहाँ वो अपने दोस्तों को बता रही होती है कि निक उसे ट्रिप पर नहीं ले गया होता है। फिर हम निक को एक शॉप में देखते हैं, जहाँ वो अपनी पत्नी के लिए कुछ शॉपिंग कर रहा होता है। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं, जो एक बैग लटकाए हुए होता है, जिसमें शॉप से चुराया हुआ सामान भरा हुआ होता है। निक उस लड़के को रोकता है और उससे उस सामान को निकलवाता है। फिर हम निक और जिमी को एक होटल में देखते हैं, जो अपनी अपनी पत्नियों के साथ खाना खाने आए हुए होते हैं। तभी हॉली ऑड्री को अपनी रिंग दिखाती है, जो उसे उसके पति जिमी ने गिफ्ट करी होती है। फिर हम निक और ऑड्री को उनके घर देखते हैं, जहां ऑड्री निक को गुस्से में यूरोप ट्रिप के बारे में पूछ रही होती है। निक उसे शांत कराने के लिए बोल देता है कि वो लोग कल ही ट्रिप पर जा रहे हैं, जिसे सुनकर ऑड्री खुश हो जाती है और निक के गले लग जाती है। फिर हम उन दोनों को एयरप्लेन में देखते हैं, जहां निक अपनी टिकट इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में कराने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन एयर होस्टेस बोलती है कि वो इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकती है। फिर हम निक और ऑड्री को उनकी सीट पर देखते हैं, जहां ऑड्री एक मर्डर मिस्ट्री पढ़ रही होती है और वहीं निक सो रहा होता है, जिसकी आवाज़ ऑड्री को परेशान कर रही होती है। फिर ऑड्री वहां से उठकर प्लेन में घूमने लगती है, जहां वो बिजनेस क्लास की तरफ चली जाती है। ऑड्री कुछ खा रही होती है तो एक आदमी उसे देख रहा होता है। तभी वहां एयर होस्टेस आ जाती है और वो ऑड्री को वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी वो आदमी वहां आ जाता है और एयर होस्टेस को बोलता है कि वो उसकी गेस्ट है, तो एयर होस्टेस उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर वो आदमी अपना नाम चार्ल्स बताता है और वो ऑड्री को बताने लगता है कि वो अपने अंकल मेलकम की पार्टी में जा रहा होता है और चार्ल्स उन्हें भी पार्टी में आने को इनवाइट करता है। लेकिन निक वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि निक का प्लान सिटी घूमने का होता है। जब निक बस में भीड़ देखता है तो वो अपना प्लान चेंज कर लेता है और निक के साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। फिर वो गाड़ी लेकर यॉट की तरफ निकल जाते हैं, जिस पर पार्टी होने वाली थी। फिर हमें चार्ल्स कैवेंडिश की एक्स फियांसे को दिखाया जाता है, जो यॉट पर खड़ी होती है, जिसका नाम यूरी होता है और वो जापानी होती है। यूरी ने पैसे के लिए चार्ल्स को छोड़कर उसके अंकल मेलकम से शादी कर ली होती है। फिर हमें चार्ल्स के कजिन को दिखाया जाता है, जिसका नाम टोबी होता है। चार्ल्स उसका परिचय निक और ऑड्री से करवाता है। वहीं निक और ऑड्री टोबी को पार्टी के लिए थैंक यू बोलते हैं। फिर हमें यॉट पर एक खूबसूरत एक्ट्रेस ग्रेस को दिखाया जाता है, जिसे देखकर निक बहुत खुश होता है, क्योंकि वो निक की फेवरेट एक्ट्रेस होती है। जहां वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां दो आदमी निक और ऑड्री की तरफ आ रहे होते हैं, जिनमें एक कर्नल होता है और दूसरा बॉडीगार्ड होता है, जो निक और ऑड्री को यार्ड से बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी वहां चार्ल्स आ जाता है और कर्नल को बताता है कि वो लोग उसके गेस्ट हैं, तो वो उन्हें छोड़ देता है। चार्ल्स निक और ऑड्री को बताता है कि कर्नल और मेलकम फ्रेंड्स हैं। उनकी दोस्ती तब हुई होती है जब कर्नल ने मेलकम को बचाने में अपनी एक आंख और एक हाथ खो दिया होता है। ऑड्री चार्ल्स से वहीं बैठे एक आदमी के बारे में पूछ रही होती है, जिसका नाम विक्रम होता है। वो मुंबई का महाराज होता है। चार्ल्स उन्हें महाराज से मिलवाता है, जहां वो एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां निक और ऑड्री चाकू के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो मार्को पोलो की तरफ से मेलकम फैमिली को गिफ्ट दिया गया होता है। पार्टी में मेलकम अनाउंस करता है कि वो सारी संपत्ति अपनी बीवी सूरी के नाम करने वाला है। ये सुन के मेलकम के सारे रिश्तेदार गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी उसकी संपत्ति में हिस्सा मांग रहे होते हैं। मेलकम पेपर्स पर साइन करने वाला ही होता है कि तभी लाइट चली जाती है
और अंधेरे में कोई मैल्कम को चाकू मार देता है, जिससे मैल्कम वहीं पे दम तोड़ देता है। निक और ऑड्री सभी को अलग होने के लिए बोलते हैं और सभी को वहाँ से जाने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि कातिल उन्हीं में से कोई होता है। फिर हम ऑड्री को उसके बेडरूम में देखते हैं, जहाँ वो मैल्कम के मर्डर के बारे में सोच रही होती है और वो निक को बताती है कि मैल्कम के मर्डर में 2 लोगों का हाथ हो सकता है, क्योंकि एक ने लाइट काटी होगी और दूसरे ने मैल्कम की हत्या की होगी। फिर वो निक से भी मर्डर के बारे में पूछने लगती है, जहाँ निक बताता है कि मर्डर टोबी ने किया हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसे ही होने वाला होता है। लेकिन ऑड्री निक की इस बात से सहमत नहीं होती है। तभी हमें एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ सब लोग भागकर उसी रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि टोबी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी होती है। फिर हमें मोंटे कार्लो सिटी का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव सभी लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। वहाँ सब लोग निक और ऑड्री को ही कातिल समझ रहे होते हैं। डिटेक्टिव निक और ऑड्री से भी पूछताछ करता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि मर्डर का इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है। फिर हमें कार्लोस को दिखाया जाता है, जो एक कार रेसर होता है। कार्लोस के पिता माल्कम के लिए कार रेस किया करते थे, जहाँ एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। निक ऑड्री को बताता है कि मर्डर चार्ल्स ने भी किया हो सकता है, क्योंकि माल्कम ने उसकी फियांसे को छीन लिया होता है और वही इकला वारिस बचा हुआ होता है। लेकिन ऑड्री ये मानने से इनकार कर देती है। तभी निक और ऑड्री के रूम में कोई खत छोड़ जाता है, जिसमें रूम 802 में आने के लिए लिखा होता है। वो उस रूम में चले जाते हैं, जहाँ बॉडीगार्ड उन्हें बताता है कि मर्डर कर्नल ने किया हो सकता है, क्योंकि कर्नल बॉडीगार्ड से मैल्कम को मारने की बातें करता रहता था और कर्नल की बीवी ने माल्कम से शादी कर ली होती है, जिससे कर्नल बदला लेना चाह रहा होता है। तभी बॉडीगार्ड के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बॉडीगार्ड निक और ऑड्री को अलमारी में छुपाकर दरवाजे को खोलने जाता है, जहाँ कोई बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या कर देता है। वो निक और ऑड्री को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो वो कर्नल को भी एक रूम में देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि गोली चलाने वाला कर्नल नहीं है। निक और ऑड्री जान बचाने के लिए एक रूम में छुप जाते हैं, जहाँ राजा विक्रम ग्रेस के साथ रूम में एंटर करता है। फिर हम निक और ऑड्री को एक वार में देखते हैं, जहाँ न्यूज़ में डिटेक्टिव उन्हें वांटेड बता रहा होता है, क्योंकि वो लोग पुलिस से छुप रहे होते हैं। फिर हम निक और ऑड्री को लाइब्रेरी में देखते हैं, जिन पर कोई गोलियां चला रहा होता है। दोनों वहां से बचकर बाहर आ जाते हैं, जहां वो सूरी को देखते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं उन्हें चार्ल्स मिल जाता है और सूरी का पीछा करने लगता है। सूरी उन तीनों पर गन तान देती है। तभी कोई मास्क वाला उसे पॉइजन करके भाग जाता है। निक उसका पीछा करता है और मास्क वाले के सिर पर कुछ मार देता है, लेकिन मास्क वाला वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर हम निक और ऑड्री को मैल्कम के विला पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उन्होंने डिटेक्टिव को भी बुला लिया होता है। निक और ऑड्री एक रूम में एंटर करते हैं, जहाँ उन्हें चार्ल्स की लाश मिलती है। उसे भी किसी ने पॉइजन करके मार दिया होता है। निक और ऑड्री डिटेक्टिव को बताते हैं कि मर्डर ग्रेस ने किया होता है, क्योंकि ग्रेस ही माल्कम की आखिरी वारिस होती है, जो कि माल्कम की पहली बीवी की होती है। लेकिन ग्रेस बताती है कि वो तो कत्ल के समय रूम में भी नहीं थी। निक और ऑड्री बताते हैं कि ग्रेस ने टॉबी की मदद की होगी। ग्रेस ने लाइट बंद की होगी और टॉबी ने अपने पिता माल्कम को चाकू मारा होगा। फिर उसने टॉबी को भी मार दिया होगा, ताकि सारी संपत्ति उसके नाम आ सके। तभी ग्रेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। निक और ऑड्री मिस्ट्री सॉल्व होने के कारण ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी राजा विक्रम बताता है कि ग्रेस ने बॉडीगार्ड को नहीं मारा हो सकता है, क्योंकि ग्रेस बॉडीगार्ड के मर्डर के समय राजा विक्रम के साथ होती है। तभी डिटेक्टिव कार्लोस को पकड़ने लगते हैं, जहां कार्लोस उसकी गन छीनकर उसको बंदी बना लेता है और बताता है कि उसने भी ग्रेस के साथ मिलकर सब लोगों का मर्डर किया होता है। कार्लोस डिटेक्टिव को बंदी बनाकर गाड़ी में भाग रहा होता है। निक और ऑड्री भी उसका पीछा करने लगते हैं और ऑड्री कार्लोस की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देती है। निक डिटेक्टिव को उस गाड़ी से निकालने के लिए जाता है, लेकिन कार्लोस तभी उसके ऊपर गन तान देता है। तभी एक बस आकर कार्लोस को उड़ा देती है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक यू।